ये हमने आपको एक वीडियो में कहा था कि हम आपके लिए यूपीएससी की कंप्लीट बुक लिस्ट पेपर वाइज लेकर आएंगे। हर एक पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन सी बुक से किस एनसीईआरटी से और साथ ही कौन से स्टैंडर्ड बुक से कवर करना है, जो हमने आपको एक वीडियो में कहा था। और साथ ही हम बता दें आपको कि ये पीडीएफ भी हम आपको फ्री अवेलेबल करवाएंगे। और आपको आप जानते होंगे कि हमने पिछले इस वीडियो में बताया था कि हम आपको यूपीएससी के फ्री नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्रीली प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और उसी में आपको जो है हम ये भी बता दिए हैं कि आपको ये सारी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आप जानते हैं कि मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक एसए का होता है, 2 ऑप्शनल के होते हैं और 4 जीएस के पेपर होते हैं। हम इस वीडियो में जीएस के पेपर का सिलेबस और बुक्स देखने वाले हैं। सिलेबस को मैंने आपको एक एक वीडियो में बता रखा है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में है। साथ ही अगर आप स्ट्रेटजी के बारे में भी कुछ जानना चाहते हो कि हमने कैसे शुरू किया, आप कैसे शुरू कर सकते हो, तो इसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पर जीएस के फर्स्ट पेपर को देखेंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन के, जिसमें आपको जो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज पढ़ना रहता है। देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले आपको क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़नी है, भारतीय कला का परिचय, जिसमें आप बहुत सारे बेसिक्स और अच्छे टॉपिक समझ जाओगे। फिर आपको नितिन सिंघानिया जो भारतीय कला और संस्कृति की बुक आती है, उसमें से कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर बाकी ये तो आपको मैं फ्री प्रोवाइड करवाता हूँ, लेकिन ये कंपलसरी है ऊपर वाले पढ़ना। फिर हम आते हैं प्राचीन भारत और मध्य भारत के इतिहास के। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो प्राचीन भारत के लिए आपको आर एस शर्मा पढ़नी है। और सारी अगर आप बुक्स देखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो में बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें हमने सारी बुक्स का रिव्यू भी दे रखा है। और जो मध्यकालीन भारत है उसके लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़नी है। और फिर जो एनसीईआरटी है वहां पर आपको कक्षा 6 और कक्षा 7 की पढ़नी है, हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। फिर आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पार्ट सेकेंड पार्ट फर्स्ट, ये दोनों पढ़नी है, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आपको जो क्लास 8 की एनसीईआरटी है वो पढ़नी है। फिर क्लास 12 का जो पार्ट 3 है वो पढ़ना है। और आधुनिक भारत का संक्षिप्त इतिहास स्पेक्ट्रम पढ़ना है, या फिर आप विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हो। और स्वतंत्रता के संघर्ष के बाद आपको विपिन चंद्रा पढ़ना है। फिर आते हैं स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है आज़ादी के बाद के लिए आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है, जो राजनीति की एनसीईआरटी है वो। और दूसरी पढ़नी है आपको विपिन चंद्रा, आज़ादी के बाद का भारत, ठीक है। और विश्व इतिहास के लिए आप क्लास 11 की एनसीईआरटी और अर्जुन देव पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का बुक लिस्ट हुआ हमारे। अब हम चलते हैं भारतीय समाज के लिए। इंडियन सोसाइटी आप जो है एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, जैसे कि कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी समाज शास्त्र, समाज का बोध, और कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी भारतीय समाज, और कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ये आपको समाज के लिए पढ़ना है, ठीक है। देखिए, मैं बता दूं, पीटी जब आप मेंस कवर करते हो तो पीटी भी कवर हो ही जाता है साथ में, ठीक है ना। फिर आता है भौतिक भूगोल। अब हम ज्योग्राफी के लिए देख रहे हैं। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम भौतिक भूगोल, इसकी कंप्लीट बुक लिस्ट मैंने अपने ग्रुप में डाल रखी है, मैंने उस वीडियो में बताया है। और फिर आपको एनसीईआरटी में कक्षा 7, कक्षा 6 और जो है कक्षा 11वीं और 12वीं की 2 एनसीईआरटी है वो पढ़नी है आपको भौतिक भूगोल के लिए, ठीक है। अगर इनकी फोटो देखना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो में बता रखा है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। फिर भारतीय भूगोल के लिए आपको जो है कक्षा 8वीं की और कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी को पढ़ना है। और भारत के भौतिक भूगोल के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं को पढ़ना है। और फिर आपको कक्षा 12वीं की भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, और जो करंट अफेयर्स के लिए है डाउन टू अर्थ पत्रिका को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुआ भारतीय भूगोल के लिए। तो यहाँ तक हमने जीएस का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है। पर आपको पढ़ना है शासन यानी कि गवर्नेंस, संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस, और इंटरनेशनल रिलेशन। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो आप सभी को कमेंट करना है। अगर आप 12 तक पढ़े हुए हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको बताना है संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंट है। आप लोग अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो राज्य व्यवस्था के लिए आपको कक्षा 9th और कक्षा 10th की एनसीईआरटी और कक्षा 11 की एनसीईआरटी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार पढ़ना है। और फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना है। शासन के लिए आपको केजीएस की मानक सामग्री,
और जो द्वितीय ARC रिपोर्ट है ये चयनात्मक है, ज़रूर नहीं है। तो ये जो है मैं आपको ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। फिर सोशल जस्टिस के लिए आपको क्या पढ़ना है? सोशल जस्टिस के लिए देखिए आपको केजेस की अध्ययन सामग्री जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन, और जो है 3 वर्षीय कार्य एजेंडा 2017-18 से 2019-20 की जो नीति आयोग है उसके कार्य एजेंडा को पढ़ लेना है। तो ये भी मैं आपको फ्री जो है ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। IR के लिए आपको समकालीन विश्व राजनीति जो कक्षा 12वीं की NCERT है वो, और चुनौती और रणनीति राजीव सिकरी द्वारा भारत की विदेश नीति पर पुनर्विचार, ये आपको पढ़नी है। और ये चयनात्मक है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए जेस में जो है पॉलिटी IR जेस के सेकेंड पेपर के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट है। तो अब हम आते हैं जीएस के थर्ड पेपर में, जहां पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखते हैं। तो इकोनॉमी में सबसे पहले आपको कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 की NCERT पढ़नी है, और उसके बाद में स्टैंडर्ड बुक्स में आपको विवेक सिंह या संजीव वर्मा पढ़ लेनी है, ठीक है। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए आपको सबसे पहले कक्षा 12 की बायोलॉजी की बुक में जो अंतिम 4 चैप्टर हैं 13, 14, 15 और 16, इसे पढ़ना है। और कक्षा 11वीं की जो रसायन विज्ञान की बुक है केमिस्ट्री की, वहां से चैप्टर 14 पढ़ लेना है, ठीक है। और जो भूगोल की NCERT है वहां से कक्षा 8 और 11 को पढ़ लेना है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव को। जो है ICSI पर्यावरण शिक्षा और कक्षा 10, ये विशेष रूप से मेंस में आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी, ये पढ़ लेनी है। तो अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके लिए आपको कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की NCERT की साइंस की बुक को पढ़ लेना है। और जीव विज्ञान की जो कक्षा 11th है और जो रसायन विज्ञान की है, इसकी बुक के ये कुछ इकाइयाँ पढ़नी है आपको, ठीक है, 4, 5, 14 और 16। और 12 की जो है 8, 9 और 10 ये पढ़नी है आपको जीव विज्ञान से। और जो केजेस की अध्ययन सामग्री है उसको अब ये मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करवा दूंगा। करंट अफेयर्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द हिंदू का खंड। फिर कृषि के लिए आपको जो ये योजना और कुरुक्षेत्र, ये चयनात्मक है अगर आप किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो तो, बाकी मैं केजेस का आपको फ्री अवेलेबल करवा दूंगा। फिर देखिए, फिर आते हैं आपदा और प्रबंधन के लिए। इसके लिए भी केजेस की जो सामग्री है और जो हैंडआउट है वो मैं फ्री अवेलेबल करवा दूंगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए भी केजेस की हैंडआउट और अशोक कुमार IPS द्वारा भारत की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, ये मैं आपको ग्रुप में कोशिश करूंगा फ्री अवेलेबल करवा दूं। फिर आते हैं GS के 4 पेपर के लिए, जो सबसे बड़ा सबसे अच्छा सेगमेंट है, जहां पर आप मार्क्स बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हो। सबसे कम आपको यहीं पढ़ना है, बाकी तो बड़े बड़े सिलेबस के टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मार्क्स गेन कर सकते हो, जिसमें आपको एथिक्स पढ़ना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक मानक पुस्तक जैसे कि द प्रैक्टिकल अप्रोच टू एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बॉय DK बालाजी, या फिर लेक्सिकॉन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड आप पढ़ सकते हो। दूसरी जो है ये जो है दूसरी ARC, ये आपकी चयनात्मक है, लेकिन हाँ एथिक्स में एग्जाम्पल को कोट करने के लिए आप जो है समकालीन उदाहरणों के लिए समाचार पत्रों को जरूर देखते रहिएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट बुक लिस्ट। अब अगर आप लोग चाहते हो, जैसे कि मैं 2026 में एग्जाम देने वाला हूँ, तो मैं अपनी क्या स्ट्रेटजी रखने वाला हूँ वो, और 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वो, इस सब के लिए अगर आप एक स्ट्रेटजी वीडियो चाहते हो तो वो कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।